हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। प्यारे दोस्त, सैटरडे में आप लोगों की कोई क्लास नहीं होती है, केवल मैथ को छोड़कर। और मैथ में हम लोग इसलिए इस क्लास को सैटरडे में लेते हैं प्यारे दोस्त कि हम लोगों को सिलेबस बहुत कंप्लीट ज़्यादा करना है और बहुत धीरे धीरे हम लोगों का सिलेबस चल रहा है, तो थोड़ा बहुत फर्क जरूर पड़ेगा। बस इसी कारण से जो है वो मैं सैटरडे में आप लोगों की क्लास ले रहा होता हूँ। राकेश गुप्ता, जीपी राज, उदय प्रताप, जितेंद्र कुमार, अनिल कुमार, सुधीर कुमार, अभिषेक श्रीवास्तव, राहुल वर्मा, नेहा यादव, लाखन, अश्विनी कुमार निषाद, सुसंता दिभार, प्रीति दहिया, ईशु कबीर, अभि यादव, राजेंद्र सोरेन, साक्षी साहिरवाल, मोहित चौधरी, रुपेंद्र कुमार, अर्चना, विजेंदर सिंह, सुमित, अभिषेक पाल, अरुण सिंह, रितेश पटेल, नेहा, शिखा, नवीता, भास्कर और विवेक, रवि, लक्ष्मी, रोहित। चलिए राम बाबू, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विदंकित में। प्यारे दोस्त, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है। और प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोगों के 9 क्लास हो चुकी हैं। एक क्वेश्चन में बच्चों को डाउट आया है, एक दो बच्चों ने मेरे पास भेजा है कि जी आपने क्लास में एक क्वेश्चन कराया था जिसका आंसर जो है वो हमने वो निकाला था, एक्स को 3150 रुपए का फायदा होता है, लेकिन हमारी ही एनटीपीसी की किताब में एक्स को 4350 का फायदा दिया हुआ है। तो प्यारे दोस्त, वो बुक में गलत दिया हुआ है। जो आपने यहाँ किया है, क्लास के अंदर किया है, वो बिल्कुल सही किया है। तो आप लोग क्लास वाले सॉल्यूशन को बिल्कुल सही मानेंगे। वो कभी कभार हो जाता है, बहुत मतलब बहुत छोटी सी मिस्टेक है, ठीक है। और उस छोटी सी मिस्टेक की वजह से जो है वो पूरा का पूरा आंसर ही मेरे प्यारे दोस्त गलत आया है। खैर, आप उसे करेक्ट कर लेंगे। उसका आंसर होगा 3150 का फायदा होगा एक्स को, ठीक है मेरे भाई। चलिए, तो कल हम कहां तक पहुंच चुके थे मेरे प्यारे दोस्त? मिसलेनियस की तरफ हम लोग बढ़ रहे थे। इस क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच चुके थे मेरे भाई। इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा आप लोग नजर मारिए। और मैं आपको बता दूं कि आज 5 से 6 क्वेश्चन करने के बाद, नहीं ज्यादा है इसमें तो, नहीं, इतना ही है। 5 से 6 क्वेश्चन करने के बाद जो है मेरे प्यारे दोस्त, हम लोग जो है वो आरपीएफ के क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चल रहे होंगे। आरपीएफ के क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चल रहे होंगे। एक बार मुझे इस क्वेश्चन को बताइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? देखिए मेरे प्यारे दोस्त, एक दुकानदार 90 घड़ियां खरीदता है। इनमें से वह 40 घड़ियों को 10% लाभ पर और 50 घड़ियों को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह सभी सभी घड़ियों को 15% लाभ पर बेचता है, तब उसे 40 रुपए कम प्राप्त होते हैं। तो प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। ये आप लोगों से पूछा जा रहा है मेरे भाई। आइए समझते हैं बात को इसको। मेरे भाई, क्वेश्चन ने कहा है 90 घड़ियां खरीदता है। मुझे नहीं पता कि 90 घड़ियां किस रेट खरीदता है। मैंने मान लिया कि 90 घड़ी जो है, प्रत्येक घड़ी उसने 100 के हिसाब से खरीद ली। प्रत्येक घड़ी जो है उसने 100 के हिसाब से खरीद ली। इनमें से वह 40 घड़ियों को 10% लाभ पर, अगर 40 घड़ी की बात करूं मेरे प्यारे दोस्त, 10% लाभ पर यानी 110 के हिसाब से बेचेगा। अगर 110 के हिसाब से बेचेगा तो क्या 40 घड़ियों को वो 4400 रुपए की बेच चुका होगा? भाई 11 चौक 4400 रुपए की बेच चुका होगा। तो आपने कहा जी बिल्कुल बेच चुका होगा। 50 घड़ियों को 20% लाभ पर बेचता है। 50 घड़ियों को 20% लाभ पर बेचता है, यानी 100 की चीज है, क्या 120 के हिसाब से बेचता होगा? यानी 6000 रुपए का ये माल बेचता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई साहब टोटल माल उसने कितने का बेचा, तो आप कहेंगे 10,400 का बेच दिया होगा, ठीक है। टोटल माल 90 घड़ियां 100 के हिसाब से 9,000 की खरीदी होंगी। टोटल माल 90 घड़ियां 100 के हिसाब से 9,000 की खरीदी होंगी। ये बात क्लियर हुई?
आगे वो कह रहा है यदि वह सभी घड़ियों को 15% लाभ पर बेचता, यानी 90 की 90 घड़ियां 115 के हिसाब से बेचता। भाई 100 की खरीदी है तो 15% लाभ का मतलब 115 की बेचता। तो मेरे भाई वो कितने की टोटल बेच रहा होता? तो आप कहते 9 पंजे 45 को 5 हासिल 4, 9 एकम 9 और 4 13 को 3 हासिल 1, क्या 10,350 की बेचता? यानी कि मेरे भाई जब वो सारी घड़ियां 15% के लाभ पर बेच रहा होता तो उसे पहले से 50 रुपए कम मिल रहे होते, पहले से 50 रुपए कम मिल रहे होते। और उसने कहा है 40 रुपए कम प्राप्त होते हैं। क्या 50 की वैल्यू जो है वो 40 दी हुई है? क्या एक की वैल्यू जो है वो 40/50 हो जाएगी? जब एक की वैल्यू आपके पास है तो आपसे क्वेश्चन ने पूछा क्या है? क्वेश्चन ने पूछा है क्रय मूल्य बताइए। तो एक घड़ी का क्रय मूल्य हमने 100 माना है, यानी कि मेरे भाई एक घड़ी का क्रय मूल्य 80 रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? तो आप कहेंगे एक घड़ी का क्रय मूल्य जो है वो 80 रुपए मेरे प्यारे साथी आ जाएगा। बताइए कोई दिक्कत समस्या हो? आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा क्या होगा। एक दुकानदार 90 घड़ियां खरीदता है, मुझे नहीं पता किस रेट खरीदता है, मैंने मान लिया हर एक घड़ी 100 के हिसाब से खरीदता है। क्या 9,000 का टोटल माल खरीदा होगा? बहुत बढ़िया। उसमें से वो 40 घड़ी जो है वो 10% लाभ पर बेचता है, यानी एक घड़ी 100 की खरीदी है तो 10% के लाभ का मतलब 110 के हिसाब से बेचेगा। क्या 40 घड़ियां 4400 रुपए की बेच दी होंगी? 50 जो घड़ी बची उन्हें 20% के लाभ पर बेचता है, यानी 100 की खरीद के 120 के हिसाब से बेचेगा, यानी 6,000 की ये बेच दी होंगी। क्या उस केस में उसका टोटल माल 10,400 का बिचेगा? अगर सारी घड़ियां 15% के लाभ पर बेच दे, यानी 100 की खरीद के 115 के हिसाब से बेच दे, तो क्या वो 10,350 की बेच पाएगा? यानी पहले वाले से 50 रुपए कम मिल रहे हैं, पहले वाले से 50 रुपए कम मिल रहे हैं। उसने कहा है 40 रुपए कम प्राप्त होते हैं। तो 50 की वैल्यू 40 है तो एक की वैल्यू 40/50, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्त? 80 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 80 हो जाएगी। बोलो फटाफट बताओ भाई। क्या बात समझ में आई? बोलो। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इस क्वेश्चन को अभी रोकना है। इस क्वेश्चन को मेरे प्यारे दोस्त 119 क्वेश्चन को अभी रोकना है। बीच में कुछ क्वेश्चंस रोकूंगा जो बाद में मुझे कराने हैं, नहीं तो फिर वही दिक्कत, फिर वही कारण आएगा कि सर जी कंफ्यूज बहुत हो रहे हैं, कंफ्यूजन बहुत क्रिएट हो रहा है। फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? फटाफट बताइए भाई मेरे इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? देखिए, एक दुकानदार 240 केले 40 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदता है। अच्छा एक बात बताइए, मुझे यहां से और यहां तक, मुझे यहां से और यहां तक मेरे भाई, आप कितनी बात समझे उसे लिख के बता दो। आप कितनी बात समझे उसे लिख के बता दो। 100 इसलिए माना क्योंकि 100 से आसान जो है वो कोई वैल्यू होती नहीं है मानने के लिए। 100 100 का हम आराम से, 100 का हम आराम से 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, कितने भी परसेंट निकाल सकते हैं। 90 रुपए का 90 रुपए मान लो, 90 घड़ियों का 90 रुपए, एक घड़ी का 1 रुपए मान लो, वहां से भी क्वेश्चन हो जाएगा। क्यों बताऊं भाई 90 रुपए मानकर? जैसे मैंने 100 रुपए माना ऐसे ही आप 90 रुपए मानकर निकाल लो। ऐसे थोड़ी है जब मैं 90 का करा दूंगा तुम में से ही दो चार आएंगे निकल के जी 110 मान के बताना कितना आएगा। कुछ भी मान लो जो तुम्हारा मन करे। घर 24 घंटे, आपको ये 23 घंटे मिलेंगे इस क्लास से अलग।
उसमें आप कुछ भी मानना मेरे प्यारे दोस्त, है ना। आइए, क्वेश्चन ने क्या कहा है, एक दुकानदार 240 केले। सबसे पहले मुझे ये बताइए 240 केलों के दर्जन कितने बनेंगे। आपने कहा जी 12 दर्जन बनेंगे, क्योंकि एक दर्जन नहीं, 12 नहीं 20 दर्जन बनेंगे, क्योंकि एक दर्जन में 12 केले होते हैं, तो 240 के हमारे 20 दर्जन केले बन रहे होंगे। क्या ये बात आपके समझ में आई। एक दर्जन में 12 केले होते हैं, एक दर्जन में 12 केले होते हैं, तो 20 दर्जन में 240 केले हो जाएंगे। ठीक है, 80 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदता है, यानी एक दर्जन 80 रुपए के, तो 20 दर्जन का माल कितने रुपए का खरीदा होगा, यानी उन सभी का क्रय मूल्य जो हो जाएगा वो 1600 रुपए हो जाएगा। ठीक है, जिसमें से 30 केले खराब हो जाते हैं। अगर 30 केले का मतलब होता है 2.5 दर्जन, भाई 30 केले खराब हो गए, इसे 12 से डिवाइड कर दो, 12 से डिवाइड करोगे तो ये 2.5 दर्जन केले जो हैं वो खराब हो गए। अगर 2.5 दर्जन केले खराब हो चुके हैं, 20 में से 2.5 गया, तो क्या आप कह देंगे 17.5 दर्जन केले जो हैं वो बिल्कुल ठीक है। 17.5 दर्जन केले जो हैं वो प्यारे दोस्त बिल्कुल ठीक है, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल ठीक है। उसने कहा है शेष केलों को वह कितने रुपए प्रति दर्जन बेचे कि 18 सही 1/8% का लाभ हो जाए। अच्छा, 18 सही 1/8% का मतलब 18 अट्ठे 144 और 145/8% का लाभ चाहता है। कितने परसेंट का लाभ चाहता है मेरे भाई। तो मेरे दोस्त मेरे साथी, इसे परसेंटेज में बनाने के लिए, फ्रैक्शन में बनाने के लिए 100 से डिवाइड करना, 40 रुपए दर्जन खरीदें। अच्छा, तो गलत हो गया, गलत गलत थोड़ा सा गलत हुआ है। हाँ, यहाँ हमने एक छोटी सी गड़बड़ी कर दी कि 40 रुपए प्रति दर्जन के दर से खरीदता है, तो 20 दर्जन उसने 800 रुपए के खरीदे होंगे, 800 रुपए के। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्त, वो यहाँ क्या कहना चाह रहा है। उसने कहा है वो बचे हुए केलों को, यानी इतने केलों को किस भाव बेचे कि उसे इतना परसेंट का लाभ हो जाए। अच्छा, उसने टोटल माल खरीदा कितने का था, आप कहोगे 800 का खरीदा था इतने। अब अगर मैं आपसे ये कहूं 18 अट्ठे 144 और एक 145/8% का लाभ चाहता है, तो परसेंट हटाएंगे, नीचे 100 लिखेंगे, यानी कि मेरे भाई 800 की चीज को, 800 की चीज को 8 गुणा 100, 800 की चीज पर 145 रुपए का लाभ चाहता है। क्या 800 की चीज को 945 में बेचना चाहता है। भाई उसने टोटल सामान, हम क्या करते थे, मैंने मान लिया 100 रुपए का हम कोई सामान खरीदते थे, अगर मैं इसे 20% लाभ पे बेचना चाहता हूं तो क्या मैं 120% लिखता था या नहीं लिखता था, तो आप कहते थे हाँ। क्यों लिखता था ये 120, क्योंकि 20% की मैं फ्रैक्शन जानता था, 20/100 होती है, यानी 100 का सामान जो है वो मैं 20 के फायदे से 120 का बेचूंगा। वही सेम केस मैंने यहां लिखा है, 800 रुपए उसका किराया मूल्य है, मुझे इतने का फायदा चाहिए, यानी 800 का सामान पे 145 रुपए का फायदा, यानी 945 का बेचूंगा। यानी अगर मैं इतना फायदा कमाना चाहता हूं तो मुझे सामान को 945 का बेचना होगा, मुझे सामान को 945 का बेचना होगा। कितने सामान को, 17.5 दर्जन को। तो टोटल मूल्य को टोटल क्वांटिटी से डिवाइड कर दोगे तो एक क्वांटिटी का मूल्य आपके सामने आ जाएगा। पॉइंट हटाइए, जीरो बढ़ाइए, 25 दूनी 50, 25 तिया 75 हो जाएंगे, 19 बचा 195 हो गया, 25 सत्ते 175 होगा, 25 अट्ठे 200 हो जाएगा, 25 सत्ते 175 हो जाएगा, 7 पंजे 35 होगा, 7 चौक 28 हो जाएगा। उसे प्रति दर्जन 54 के हिसाब से बेचने होंगे, उसे प्रति दर्जन 54 के हिसाब से बेचने होंगे। दूसरा आप ऐसे भी कर सकते थे मेरे प्यारे दोस्त, कितने परसेंट का लाभ चाहता है, हाँ कितने परसेंट का लाभ चाहता है, तो 18 अट्ठे 144 और एक 145/8 का लाभ चाहता है। परसेंट हटाओगे 100 लिखोगे, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 नाम 45, 5 दूनी 10, 20 अट्ठे ये आ जाएगा 29/160, 29/160 आ जाएगा।
भाई यही तो है 29, और नीचे क्या है 20 अट्ठे 160। यानी अगर इतने का लाभ चाहता है, यानी 160 का सामान जो है 29 के फायदे से 189 का बेचेगा, इसका यही तो मतलब है। यानी 160 का सामान, बेटा क्रय मूल्य क्या था 800 था, 160 की वैल्यू 800 दी है, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, तो 189 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे 945। यानी जिस सामान को उसने 800 का खरीदा था, अगर वो इतने परसेंट का लाभ चाहता है तो उसे सामान को 945 का बेचना होगा। 945 का बेचना होगा। ठीक है भाई, क्या ये चीज समझ में आ गई आप लोगों के? बोलो। तो आंसर क्या आएगा? 945 कैसे आया बेटा? इतने परसेंट का लाभ चाहिए। अगर आपसे मैं कहूं 800 रुपए का कोई सामान खरीदा है, तो पहले इतना परसेंट इसका निकाल लो। ऐसे भी निकाल सकते हो, मत करो ऐसे भी, मैं तो आपकी राजी में राजी हूं, किसी भी तरीके से निकाल लो। 800 रुपए का कोई आपने सामान खरीदा है, 18 अट्ठे 144 और एक 145/8% का आप लाभ चाहते हो। परसेंट हटाओगे 100 नीचे लिखोगे, यानी भाई साहब आप 145 के लाभ पर बेचना चाहते हो। तो 800 के सामान को 145 के लाभ पर बेचना चाहते हो, तो क्या वो 945 का नहीं बेचोगे? 945 के सामान 17.5 दर्जन केले बेचने हैं, तो 1 दर्जन 54 रुपए का आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये 3-4 क्वेश्चन वो हैं जिनकी आपकी भारी डिमांड थी मेरे प्यारे दोस्त, पढ़िएगा। हाँ, फटाफट मुझे बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? एक चीज जो मैंने आप लोगों से एक्सपीरियंस किया और आप लोगों को देखकर महसूस किया, अगर यहीं पे 20% होता तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना लेते, बहुत आसानी से। लेकिन अगर यहां ये टेढ़ी मेढ़ी फ्रैक्शन आपको दे दी है परसेंटेज, तो आप उलझ जाते हो। सीधी सी बात है, आपने कोई सामान 800 रुपए का खरीदा है, 1 दर्जन की कीमत 40 रुपए है, 20 दर्जन की कीमत 800 रुपए हो जाएगी। आपने कोई सामान 800 रुपए का खरीदा है, आपको इतना परसेंट लाभ चाहिए, तो 800 रुपए का इतना परसेंट निकाल लो, 18 अट्ठे 144 और एक 145/8% निकाल लो। परसेंट हटाओगे नीचे 100 लिखोगे, यानी आप 800 रुपए पे 145 रुपए का लाभ चाहते हो, तो उसे कितने का बेचोगे बताओ आप ही? 945 का। 945 का बेचोगे। शेष केले को बेचना चाहता है, शेष केले बचे कितने थे? 17.5 दर्जन केलों को 945 का बेचोगे, तो 1 दर्जन केले कितने के होंगे? क्या इससे डिवाइड नहीं करोगे? सोचना पड़ेगा मेरे दोस्त, मेरे साथी, इतना सोचना पड़ेगा। आइए, विक्रय मूल्य दुगना तो लाभ 3 गुना हो जाता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ऐसा एक तरीका जो हम लोग सीखते आ रहे हैं उसी से मैच करता है। कोई रटना नहीं है, कोई रटाना नहीं है। जिस मेथड से करूंगा उस मेथड को आप अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से फेमिलियर हैं उस मेथड के साथ आप। ठीक है, कैसे? आप मुझे यह बताइएगा, यहां पे कोई सीपी रहा होगा, पहले उसने कहा है विक्रय मूल्य दुगना हो जाए। मान लो थोड़ी देर के लिए विक्रय मूल्य 100 रुपए मान लो, थोड़ी देर के लिए मैंने किसी सामान को 100 रुपए में बेचा। अब उसने कहा विक्रय मूल्य जो है वो दुगना हो जाए। दुगना हो जाए तो क्या वो विक्रय मूल्य को दोगुना करना चाह रहा है? तो यानी 200 करना चाह रहा होगा। तो आपने कहा जी बिल्कुल, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो लाभ 3 गुना हो जाता है। यानी कि अगर यहां ए रुपए का लाभ हो रहा है, तो यहां 3 रुपए का लाभ हो जाएगा। यही तो मतलब है मेरे भाई। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल यही मतलब है। अगर मैं विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा दूं, तो आप क्या कहेंगे? भाई साहब ये तो क्रय मूल्य आएगा। बहुत बढ़िया। अगर मैं इस विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा दूं, तो आप कहेंगे यहां भी क्रय मूल्य आएगा। जब दोनों ही क्रय मूल्य है, तो क्या मैं दोनों को बराबर लिख सकता हूं? तो आपने कहा जी दोनों को बराबर लिख दो। यहां देखिए, ये इधर आएगा 3a प्लस का, 3a में से a जाएगा 2a हो जाएगा, और यहां 200 में से 100 जाएगा तो 100 आएगा। मेरे प्यारे दोस्त, ए की वैल्यू 50 हो चुकी है, यानी यहां 50 रुपए का लाभ आ चुका है। अगर किसी चीज
पर आपने 50 रुपए लाभ कमाया है और तब 100 में बेची है, तो क्या 50 रुपए में ही खरीदा होगा? 100 में से 50 गया, 50 रुपए का खरीदा होगा। वो आपसे पूछना चाह रहा है लाभ प्रतिशत बताइए। 50 की चीज को 100 में बेच दिया, फायदा कितने का? 50 का। कितने पर? सीपी पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? 100% का फायदा हो जाएगा। 100% का फायदा हो जाएगा। बताइए ऐसी कौन सी चीज थी जो आप नहीं समझे हैं, या जिसको मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया? क्या मैंने नहीं बताया कि अगर एसपी में से प्रॉफिट घटाएंगे सीपी आएगा? नहीं बताया मैंने क्या? एसपी में से प्रॉफिट घटाया सीपी आया, एसपी में से प्रॉफिट घटाया सीपी आया। दोनों ही सीपी है, दोनों को बराबर लिख दिया। लाभ 50 रुपए का आ चुका है। 50 रुपए एसपी में से लाभ घटाइए, सीपी आ जाएगा 50 रुपए। यानी 50 रुपए का लाभ किस पर? 50 रुपए पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? 100% लाभ हो जाएगा। एक क्वेश्चन आप लोग करिए ऐसे ही। बहुत है, इसकी भी मैं चाहता तो 121 की भी ट्रिक बनाई हुई है। एक इधर लिखो, दो उधर लिख दो, तीन नीचे लिख दो, भाई साहब वो भी बना देता। लेकिन पेपर में वो चीज याद नहीं रहने वाली है। जो चीज बता रहा हूं पेपर में ये चीज याद रहेगी। इस क्वेश्चन को करके बताओ फटाफट क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए इसमें समझ लेना। यदि विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाए, आपने कहा जी पहले विक्रय मूल्य 100 था, अब मैंने विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया यानी 300, तो लाभ 4 गुना हो जाता है। अगर पहले लाभ ए था तो अब 4 गुना हो जाता है। यही तो क्वेश्चन ने कहा है। विक्रय मूल्य में से लाभ को घटाइए, 100 में से ए घटाइए, इस विक्रय मूल्य में से लाभ को घटाइए। दोनों जगह से क्रय मूल्य आपके सामने आएगा, दोनों से क्रय मूल्य, तो दोनों को बराबर लिख दिया। ठीक है भाई। अब यहां से देखिए ये इधर आएगा तो ये 3a हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो ये 200 हो जाएगा। हो जाएगा क्या? आपने कहा जी 3 इधर आएगा तो ये 200/3 हो जाएगा। यानी कि प्रॉफिट कितना आ चुका है मेरे प्यारे दोस्त? तो आप कहेंगे 200/3 आ चुका है। बहुत बढ़िया। आपको बताया गया है कि सीपी में से अगर प्रॉफिट को घटा दोगे तो आपके ओ एसपी में से प्रॉफिट को घटा दोगे सीपी आ जाएगा। तो आपने कहा 100 या 300 में से 200 जाएगा, तो ये जो है वो 100/3 आ चुका है सीपी। मेरे प्यारे दोस्त अब ध्यान से समझना, सीपी कितना आ चुका है? 100/3। एसपी कितना आ चुका है मेरे प्यारे दोस्त? 100। इस 3 को हटाने के लिए 3 की गुणा यहां, 3 की गुणा यहां कर दी। जो 3 की गुणा यहां की, उससे तो मेरे प्यारे दोस्त ये कट गया और यहां 3 की गुणा हो गई। तो आप ये बताइए 100 की चीज 300 में बेच दी, फायदा कितने का? 200 का। कितने पर? 100 पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 200% का प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। बताइए। अगर मैं आपको रटवाना चाहता मैं ये कह देता 300 में से 200 गए, 200 आ जाएगा। 4 में से ए गया, 3 आ जाएगा। 3 से इसको डिवाइड कर देना, यही प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है। प्रॉफिट आपके पास है, एसपी में से प्रॉफिट घटाइए, सीपी आ जाएगा। सीपी भी आपके पास है, एसपी भी आपके पास है। कैलकुलेशन आसान करने के लिए इस 3 को हटा दो, 3 की गुणा यहां कर दो, 3 की गुणा यहां, यहां वाले 3 की गुणा से कट जाएगा। 100 की चीज 300 में बेच दी, फायदा कितने का? 200 का। कितने पर? 100 पर। तो 100 पर कितना? 200%। सर एक टाइप 5 पर 2 फ्री है, आदित्य आचार्य, डिस्काउंट का टॉपिक है। ये डिस्काउंट का टॉपिक है। बहुत आसान तरीका है मेरे भाई। बताइए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। यदि विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है। लाभ 5 गुना हो जाता है मेरे भाई। कर लोगे? कर लोगे क्या?
एक बार इसका आंसर बताइए, एक बार मुझे इसका आंसर बताइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? भाई कोशिश नहीं करोगे ना, कुछ नहीं आएगा। फटाफट बताइए इसका क्या होगा बिल्कुल सही जवाब। तो हाँ देखो, आगे आधे आ गए हैं, बहुत लेंदी मेथड है ये, लेंदी मेथड है। देखो आपका, यदि विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया जाए, यदि 100 था विक्रय मूल्य तो 300 कर दिया, ये लेंदी मेथड है। तो लाभ 5 गुना हो जाता है, ये ए है तो ये 5 ए होगा। इन दोनों का अंतर निकालिए, 200 आ जाएगा। इन दोनों का अंतर निकालिए, 4a आ जाएगा। 4 से काटेंगे 50 आ जाएगा। यहां 50 आ चुका है। विक्रय मूल्य में से लाभ घटाइए, क्रय मूल्य आ जाएगा। 50 की चीज 100 में बेच दी, लाभ कितने का? 50 का। कितने पर? सीपी पर। तो 100 पर कितना? ये देखो कितना लेंदी मेथड है, ये देखो कितना लेंदी मेथड है। चलो, पता नहीं क्या सोच के आए हो। आइए क्वेश्चन नंबर 124। क्वेश्चन नंबर 124। जब तक खुद से करोगे नहीं तब तक स्किप नहीं करोगे स्टेपों को, और स्टेप स्किप करना ही शॉर्ट ट्रिक होती है। ठीक है, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है, एक दुकानदार ने 5 रुपए प्रति अंडे की दर से 12 दर्जन अंडे खरीदे। हाँ, परिवहन के दौरान 12 अंडे टूट गए। उसने शेष अंडे 6 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचे, प्रति अंडे की दर से बेचे। उसका लाभ प्रतिशत, ये रेलवे के ग्रुप डी में आपसे पूछा गया है। मेरे प्यारे दोस्त, 5 रुपए प्रति अंडे की दर से खरीदें, एक अंडा 5 रुपए का, तो 12 अंडे कितने रुपए के हो जाएंगे? 60 रुपए के। यानी कि एक दर्जन अंडे, हाँ, एक दर्जन अंडे जो हैं वो 60 रुपए के खरीदे जाते हैं। भाई एक अंडा 5 रुपए का है तो 12 अंडे कितने के हो जाएंगे? 60 रुपए के। 60 रुपए के अगर एक दर्जन अंडे हैं तो मैंने कुल अंडे कितने खरीदे हैं? 12 दर्जन खरीदे हैं। तो मेरे भाई मैंने 720 रुपए के टोटल अंडे खरीद लिए। टोटल अंडे 720 रुपए के खरीद लिए। ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया। परिवहन के दौरान 12 अंडे टूट गए। अगर 12 अंडे टूट गए तो एक दर्जन अंडे टूट गए। एक दर्जन अंडे टूट गए तो केवल मेरे पास 11 दर्जन अंडे बचे हैं। केवल मेरे पास 11 दर्जन अंडे जो है वो बचे हैं, क्योंकि एक दर्जन टूट चुके हैं। मैंने 6 रुपए प्रति अंडे की दर से बेचा, यानी एक अंडा जो है, एक अंडा जो है वो 6 रुपए का बेचा है। तो 12 अंडे 72 रुपए के बेचे होंगे, यानी 72 रुपए दर्जन मैंने अंडे बेच दिए। 72 रुपए दर्जन अंडे मैंने बेच दिए। तो 11 दर्जन कितने के बेचे होंगे? 11 दूनी 22 को 2 हासिल 2, 11 सत्ते 77 और 2 79 हो जाएगा। यानी मैं आपसे कहूं 720 का सामान था, 792 का बेच दिया गया। फायदा कितने का? 72 का। किस पर होता है? हमेशा सीपी पर होता है। तो 100 पर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? आप यहां से कह देंगे 10% का फायदा हो जाएगा। 10% का फायदा हो जाएगा। ठीक है, बस आप एक चीज का विशेष याद रखना कि ये जो दिया हुआ है ये प्रति अंडे की कीमत दी हुई है, और एक दर्जन में 12 अंडे होते हैं। तो एक अंडे की कीमत 5 रुपए है, तो 12 अंडे की कीमत 60 रुपए हो जाएगी। और अगर एक दर्जन 60 रुपए के हैं तो 12 दर्जन 720 रुपए के हो जाएंगे। ठीक है, परिवहन के दौरान 12 अंडे टूट गए, यानी एक दर्जन अंडे टूट गए। तो अब केवल मेरे पास 11 दर्जन अंडे बचे हैं।
अगर एक अंडा 6 रुपए का बेच रहा हूं तो 12 अंडे 72 रुपए के बेच रहा हूंगा, यानी एक दर्जन की कीमत 72 रुपए होगी। तो 11 दर्जन की कीमत 792 रुपए हो जाएगी। ठीक है, तो मेरे भाई 720 की चीज 792 में, तो 72 का फायदा कितने पर? 720 पर, तो 100 पर कितना? ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरआरबी ग्रुप डी के उसमें पूछा गया क्वेश्चन है, पढ़िएगा एक बार क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन पढ़िएगा भाई मेरे, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। 11 दर्जन एग 6 रुपए, तो 66 गुना 11 होगा। ओ भाई, भाई एक दर्जन में 12 अंडे होते हैं और 6 रुपए के हिसाब से बेच रहा है, तो 72 रुपए के एक दर्जन नहीं बेचेगा, उसमें 11 की गुणा कर दो, 11 दर्जन का विक्रय मूल्य आ जाएगा। जब पैसे लेके मार्केट में जाते हो तब भी ऐसे क्वेश्चन पूछते हो उससे, तब तो पूरे एक एक रुपया बिल्कुल हिसाब से दे के आते होंगे अंडे के। एक दर्जन में 12 अंडे होते हैं, अगर मैं वो कहेगा एक अंडा 6 रुपए का दूंगा भाई साहब, तो 12 अंडों के 72 से 72.5 भी ना देने के, वहां गड़बड़ी नहीं करने के, क्वेश्चन में गड़बड़ी करोगे बस। देखिए, एक दुकानदार को पता चलता है कि जब वह एक किस्म के चावल को 50 रुपए प्रति किलो की दर से बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। जब वह एक अन्य किस्म के चावल को 72 रुपए प्रति किलो की दर से बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है। यदि वह उन्हें 3-2 के अनुपात में मिलाने के बाद मिश्रण को 64 रुपए प्रति किलो की दर से बेचे तो उसका कुल लाभ प्रतिशत आपको बताना है कि उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा। उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा, यह आपसे पूछ रहा है दशमलव के एक स्थान तक आपको बताना है। देखना भाई, इतनी बड़ी सी लैंग्वेज दी हुई है, ग्रुप डी में पूछा गया है। अब ये मत कह देना, अब ये मत कह देना बट एक दर्जन टूट गए तो 66 होगा ना। क्या लिखा है मैंने? 11 दर्जन, 11 दर्जन, एक दर्जन टूट गए, टोटल 12 दर्जन अंडे थे आपके पास, एक दर्जन टूट गए तो 11 दर्जन ही तो बचेंगे, 66 क्यों बचेंगे मेरे भाई? 132 अंडे बचेंगे। एक दर्जन बराबर 12 अंडे, तो 11 दर्जन बराबर कितने? 12 की गुणा होगी। क्यों मूर्खो 6 की गुणा कर रहे हो? पढ़ने ही आए हो ना, 10th पास करके आए हो ना, 10th 12th, या मूर्खों की लाइन लगी पड़ी है मेरे भाई? यार बड़ी ताज्जुब की बात है, तुम्हारे साथ यही करते करते 4 महीने मुझे बीत चुके हैं। मैं समझ रहा था कि भाई साहब आप समझ जाओगे, समझ जाओगे चीजें, समझ जाओगे चीजें, समझ जाओगे, लेकिन मूर्खों की लाइन लगी पड़ी है भाई। ये किस तरीके का क्वेश्चन है? 20 बार मैंने बता दिया मेरे भाई, एक दर्जन के अंदर 12 अंडे होते हैं, फिर भी 11 दर्जन के अंदर जी 66 हो जाएंगे, 11 दर्जन के अंदर 66 हो जाएंगे। गुणा भाग सिखाऊं क्या मैं आपको अब? मतलब जिस लेवल तक आपको लेके जाना चाहता हूं उस लेवल तक आप पहुंचाने देते ही नहीं है मुझे, हिम्मत तोड़ देते हैं। फिर मुझे ये लगता है भाई मत लेके जाए इन क्वेश्चंस को यार, जब वो इतनी छोटी छोटी सी बात पूछ रहे हैं तो उन्हें ये क्वेश्चन कहां से समझ आएंगे। लेकिन फिर ख्याल आ जाता है यार बहुत बहुत बढ़िया बच्चे भी होंगे। आवाज चेक करना भाई एक बार। देखो, अब मेरे दोस्त प्यार से सुनना। एक दुकानदार को पता चलता है कि जब वह एक किस्म के चावल को 50 रुपए प्रति किलो की दर से बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। बस यहां से यहां तक की मुझे बात समझाओ, 20% की हानि होती है। अगर मैं आपसे ये पूछता हूं 20% की हानि का मतलब क्या है, या 20% की हानि का मतलब है 5 का सामान 4 का बेचना, 5 का सामान 1 के घाटे से 4 का बेचा होगा, और बेच कितने में रहा है? 50 में बेच रहा है।
तो 4 की वैल्यू 50 दी है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50/4। तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 से काटेंगे 25 बार और 2 से काटेंगे 2 बार, 25×5 125/2, यानी कि 62.5 रुपए उसने वो चावल खरीदा होगा। जिस चावल को वो 50 रुपए किलो बेच रहा था और 20% की हानि उठा रहा था, उस चावल को उसने 62.5 रुपए किलो खरीदा होगा। ठीक है, आगे बढ़िए। जब वह एक अन्य किस्म के चावल को 72 रुपए प्रति किलो की दर से बेचता है, दूसरे चावल को 72 रुपए किलो की दर से बेचता है, तो उसे 20% का लाभ होता है। 20% के लाभ का मतलब है 5 का सामान 6 का बेचता होगा। वो कितने का बेच रहा है, 72 रुपए का बेच रहा है, तो एक पार्ट की वैल्यू 12 आ जाएगी। तो ये वाला चावल उसने 60 रुपए किलो का खरीदा होगा। ये दूसरे किस्म का चावल 60 रुपए किलो का खरीदा होगा। पहले किस्म का चावल जो है वो 62.5 रुपए किलो का खरीदा है। इतनी बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। यदि वह उन्हें 3:2 के अनुपात में मिलाने के बाद, भाई साहब ये वाला 3 किलो मिलाया जाता है। अगर 1 किलो 62.5 का है तो 3 किलो, 5×3 = 15 को 5 हासिल 1, 3×2 = 6 और 1 7, 6×3 = 18। या 3 किलो का रेट ये हो जाएगा। अगर मैं 2 किलो का रेट पूछूं तो ये 60 रुपए किलो है, 2 किलो 120 रुपए का हो जाएगा। यानी कि अगर टोटल क्रय मूल्य मैं आपसे पूछता हूं तो आप क्या बताने वाले हैं, आप बताने वाले हैं टोटल क्रय मूल्य 307.5 रहे। उसने कहा है मिलाने के बाद मिश्रण को 64 रुपए प्रति किलो की दर से बेचता है। मतलब यहां 3 किलो था, यहां 2 किलो, टोटल 5 किलो को 64 के हिसाब से बेच देता है। 5×4 = 20 को 0 हासिल 2, 6×5 = 30, 2 32, यानी कि 320 का बेच दिया। खरीदा कितने का था, 307.5 का। बस यहां से प्रॉफिट परसेंट निकाल लो मेरे दोस्त। कितने का फायदा हो जाएगा, 12.5 का फायदा हो जाएगा। 12.5 का फायदा हो जाएगा कितने पर, 307.5 पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा, ये आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे साथी। फटाफट बताइए, पॉइंट से पॉइंट उड़ाइए। 25×5 125 होते हैं, 25 एकम 25, 5 25×2 = 50, 25×3 = 75। 100 पंजे 500 होते हैं, 500 को 123 से डिवाइड करिए। 123 पंजे 615 होते हैं, 5 बार तो नहीं कटेगा। 123 चौका 492 होते हैं, 492, 8 बचेगा नहीं जाएगा, 4.0 करके कुछ आएगा, यानी 4.1 आंसर आ जाएगा। 4.1 आंसर आ जाएगा। क्या ये चीज समझ में आई, क्या ये चीज समझ में आई मेरे प्यारे दोस्त। एक बार इस सॉल्यूशन को लिखिएगा। फटाफट लिखिएगा भाई मेरे भाई। देखिए मैं दोबारा से समझाऊंगा, पहले सॉल्यूशन को लिखिएगा मेरे दोस्त। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन जान पूछ के लेके आया था, क्योंकि ग्रुप डी में एक दो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जिसके लैंग्वेज बहुत बड़ी होती है, जिसमें वो सॉल्यूशन कराता है आपसे, बड़ा कैलकुलेशन कराता है ना। तो उन क्वेश्चंस को भी आपके सामने लेके आया हूं, मतलब इस मूड के साथ आया हूं कि कुछ छूटे ना आपका। देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, अब समझिएगा। कमेंट नहीं करेंगे, जो कमेंट कर रहे हैं मैं समझूंगा वो पढ़ने के लिए नहीं आए हैं। बाकी लोग समझेंगे, जो पढ़ने के लिए आए नहीं आए हैं मैं उन्हें पढ़ाना भी नहीं चाहता। बाकी लोग समझेंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक दुकानदार को पता चलता है ना, एक दुकानदार को पता चलता है कि जब वह एक किस्म के चावल को 50 रुपए प्रति किलो की दर से बेचता है, यानी जब 50 के भाव से बेच रहा है, तो 20% की हानि होती। 20% की हानि का मतलब होता है 80% पर बेचना। या तो 80% को 50 के बराबर लिख दो, वहां से 100% की वैल्यू निकाल दो, तो भी क्रय मूल्य आ जाएगा।
या फिर आप एक काम करो, 20% की हानि का मतलब होता है 5 का सामान 1 के घाटे से 4 का बेचा होगा। उसने बेचा है 50 का, 1 बराबर 50/4 हो गया, तो 5 बराबर यानी 1 किलो चावल ये वाला 62.5 का खरीदा हो। दूसरे पर वो क्या कहना चाह रहा है, हाँ, दूसरे में जब वह एक अन्य किस्म के चावल को 72 रुपए प्रति किलो की दर से बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है। 20% के लाभ का मतलब 5 का सामान 6 का बेचता है, वो 72 का कह रहा है, 1 बराबर 12 तो 5 बराबर ये 60 रुपए किलो वाला चावल होगा। उसने कहा इन दोनों को 3-2 के अनुपात में मिला दिया जाता है, यानी ये 3 किलो ये 2 किलो, तो 1 किलो का रेट ये है, 3 किलो का रेट ये हो जाएगा। 1 किलो का रेट 60 है, 2 किलो का रेट 120। 120 में 187.5 जोड़ेंगे, सारा 5 किलो चावल 307.5 का। वो कह रहा है 64 रुपए किलो के हिसाब से बेच देता है, 5 किलो 320 का बेच दिया होगा। फायदा कितने का, 12.5 का। कितने पर, 307.5 पर, 100 पर कितना। अगर मैं आपको समझा ना रहा होता, अगर मैं इसे खुद सॉल्व कर रहा होता, मैं ही नहीं वो बच्चे जिनके समझ में आ चुका है वो इसे खुद सॉल्व करेंगे, तो एक भी बच्चा मुझे इसमें 55 सेकंड 50 सेकंड से ज्यादा लगा के दिखा देना, 50-55 सेकंड से ज्यादा लगा के दिखा देना। ठीक है मेरे भाई, चलिए। 125 कैसे आया, ये 12.5 था, 307.5 की कोई सामान है, 320 का बेच रहे हो, 12.5 का फायदा कितने पर, 307.5 पर, तो 100 पर कितना, पॉइंट से पॉइंट काट दिया था, इसलिए ऊपर 125 आया, नीचे 3075 आएगा। ठीक है, क्या ये चीज समझ में आई आप लोगों को, बोलो। आगे बढ़ जाए, चलिए बताइए, थोड़ा सा टाइम दिया आपको, फटाफट बताएंगे। पांच का गुणा इसलिए किया क्योंकि टोटल मात्रा 5 थी मेरे भाई, 3 किलो एक था, 2 किलो एक था, टोटल मात्रा 5 थी, है ना। फटाफट बताइए। देखिए, यदि कोई दूध वाला 50 रुपए प्रति लीटर की दर से दूध बेचता है, कितने की दर से, 50 रुपए प्रति लीटर की दर से दूध बेचता है, तो उसे 2000 रुपए की हानि होती है। अगर वो 50 के भाव से दूध बेच रहा है तो उसे 2000 रुपए की हानि हो रही है। अभी आपको कुछ नहीं पता चलेगा कितने लीटर बेच रहा है, क्या बेच रहा है, ठीक है। यदि वह इसे 60 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचता है तो उसे 1500 का लाभ होता है। समझे आप बात, क्या कहना चाह रहा है। उसके द्वारा बेचे गए दूध की कुल मात्रा बताइए कि उसके द्वारा बेचा गया कुल दूध कितना होगा। पढ़िएगा भाई थोड़ा सा। अगर वो 50 रुपए प्रति लीटर की दर से दूध बेच रहा है तो उसे 2000 रुपए की हानि होती है। यदि वह इसे 60 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचता है, हाँ, प्रति लीटर की दर से बेचता है तो उसे 1500 का लाभ होता है। संदीप कुमार, कोई शॉर्ट तरीका नहीं है मेरे भाई, करना पड़ेगा इतना, है ना। और जहां शॉर्ट होता है मैं वहां बताता हूं, ठीक है। राय मत दो, क्वेश्चन को समझो। आ जाओ यहां। 50 रुपए, देखिए मेरे बात को थोड़ा सा समझिए, मुझे नहीं पता कितने लीटर दूध है, मैंने मान लिया ए लीटर दूध है, ए लीटर दूध है। जब उसने 50 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से दूध बेचा होगा तो ए लीटर दूध कितने का बेचा होगा, क्या 50 ए का बेच दिया होगा। अगर टोटल विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ दें, अगर टोटल विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ दें
तो क्या मेरे पास जो है वो क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा? तो आपने कहा बिल्कुल आ जाएगा। यदि वह इसे 60 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचता, अगर 1 लीटर 60 रुपए का, तो ए लीटर कितने का? 60 का। अगर टोटल विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा दें तो क्या मेरे पास टोटल क्रय मूल्य आ जाएगा? जब दोनों ही क्रय मूल्य है तो दोनों को बराबर लिख दो, काम खत्म। मेरे भाई 2000 और 1500 कितना हो जाएगा? 3500। और 60 में से 50 जाएगा 10 है। क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 350। क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 350। क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 350 हो जाएगी। ये बात समझ में आई? अब आपके दिमाग में आ गया होगा कितने रुपए की हानि हो रही थी? 2000 रुपए की। मैंने आपसे कहा था एक टाइप मैंने पहले कराया था। कौन सा टाइप था? मैंने आपसे कहा था जब क्वेश्चन के अंदर दो विक्रय मूल्य दिए हों, एक पर आपको लाभ दिया हो, एक पर आपको हानि दी गई हो, तो दोनों विक्रय मूल्य का जो अंतर होता है उन दोनों के योग के बराबर होता है। ये बात मैंने आपको बताई थी एक टाइप जब मैंने आपको कराया था। आपको ये ए मानने की भी आवश्यकता नहीं थी। आप देखिए पहला विक्रय मूल्य कितना है? 50 रुपए प्रति लीटर। दूसरा विक्रय मूल्य कितना है? 60 रुपए प्रति लीटर। दोनों का डिफरेंस कितना है? 10 है मेरे भाई। 2000 की हानि है, एक पर हानि दूसरे पर लाभ। ये हानि और लाभ का अंतर कितना है? 2000 रुपए की हानि को कवर किया और फिर 1500 रुपए लाभ में पहुंचा। क्या टोटल 3500 रुपए का चेंज आया? इस वजह से 10 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ने की वजह से। यानी कि मेरे भाई टोटल क्वांटिटी यहां से कितनी आ जाएगी? 350 लीटर दूध रहा होगा, तब 10 रुपए के बढ़ने की वजह से टोटल चेंज 3500 का आया होगा। टोटल चेंज 3500 का ही तो आया भाई। 2000 की हानि को कवर किया और फिर 1500 रुपए लाभ में पहुंचा, यानी टोटल चेंज जो आया है वो 3500 रुपए का आया है। किस वजह से? 10 रुपए हर एक लीटर पे बढ़ने की वजह से। तो दूध टोटल कितना होगा? 350 होगा। 350। और नहीं कुछ इतना सोचना चाहते तो ऐसे खत्म कर दो। ए लीटर दूध मान लो 50 के भाव बेचा होगा, इतना होगा विक्रय मूल्य। हानि जोड़ दोगे टोटल क्रय मूल्य आ जाएगा। 60 के हिसाब से बेचा होगा, इतना होगा विक्रय मूल्य। उसमें से लाभ को घटा दोगे, क्रय मूल्य आ जाए। जब दोनों ही क्रय मूल्य है दोनों को बराबर लिख दो, आंसर आपके सामने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। फटाफट बताइए, आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा और सवाल का जवाब दीजिए। क्वेश्चन को पढ़िए मेरे भाई। देखिए, एक डीलर 50 रुपए, 40 रुपए और 30 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से सेब खरीदता है। यहां भी मैंने दो टाइप आपको बताए थे। मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी हुई है तो आप क्वांटिटी के रेशो से क्वेश्चन को कर सकते हैं। जब इस साइड पूरा पेज भरा था, आधे पेज पे वो बताया था कि अगर वो परिवहन का खर्चा ना दिया होता तो हम रेशो में बदल के क्वेश्चन को कर सकते थे। लेकिन क्योंकि वो परिवहन का खर्चा एग्जैक्ट वैल्यू दी हुई है तो हम क्वांटिटी को रेशो में नहीं बदल सकते। ये मैंने आपको बताया होगा। बताया था तो आप कहेंगे जी बताया था। आइए इस क्वेश्चन पे। मेरे दोस्त, एक डीलर 50 रुपए, 40 रुपए और 30 रुपए किलोग्राम की दर से सेब खरीदता है। खरीद लिए। वह उन्हें वजन के अनुसार क्रम से 2, 4, 9 के अनुपात में मिश्रित करता है। ये 2 किलो 100 रुपए का आया होगा, ये 4 किलो 160 रुपए का आया होगा, ये 9 किलो 270 रुपए का आया होगा। यानी टोटल माल कितने का आ गया? 270 और 60 330 और 430 530 का आ गया। कैलकुलेशन देखते रहना। टोटल माल 530 का आ गया। 30% लाभ पर बेचता है। अच्छा एक बात मुझे बताइए, 530 रुपए का अगर आपने कोई सामान खरीदा है और आप 30% लाभ चाहते हैं तो क्या टोटल सामान आप इतने का बेचेंगे? हाँ या ना? उसने कहा वह सेब को प्रति किलोग्राम किस लगभग मूल्य पर बेचता है, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। वह सेब को किस मूल्य पर बेचता है, वो प्रति किलोग्राम का रेट पूछना चाह रहा है। टोटल मात्रा कितनी है? 9 और 4 13 और 2 15।
अगर 15 किलो सेब की कीमत ये है तो उसने पूछा है 1 किलोग्राम की कीमत कितनी होगी। क्या आप इसे 15 से डिवाइड कर देंगे? दो जीरो से मेरे प्यारे दोस्त दो जीरो खत्म हो गई। 13 तिया 39 को 9 हासिल 3, 13 पंजे 65 और 3 68। 15 से डिवाइड किया, 15 चौका 60, 8 बचेंगे, 15 पंजे 75, 14 बचेंगे, 15 निम्मा 135। लगभग वह हर सेब को, हर किलो के सेब को 45.9 रुपए प्रति किलो बेचेगा। ठीक है, क्या ये चीज समझ में आई? बोलो, क्या ये चीज समझ में आई? तो आप कह देंगे जी बिल्कुल आ गई। 50 रुपए किलो के 2 किलो सेब 100 रुपए के आ गए, 40 रुपए किलो के हिसाब से 4 किलो सेब, 30 रुपए के हिसाब से 9 किलो सेब, टोटल माल 530 का खरीदा। अब इसे 30% लाभ पर बेचना चाहता है तो मेरे भाई 130% पर बेचना चाहता है। टोटल कीमत पूछता तो ये आ जाता, लेकिन उसने लगभग 1 किलो का रेट पूछा है तो टोटल क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट। बताइए क्या कहता है क्वेश्चन? ऐसा नहीं है। बटे में 15 कैसे आया बेटा? 15, 15 किलो का रेट अगर आपको दिया हुआ है और आपसे मैं पूछूं 1 किलो का रेट, तो 15 से डिवाइड करना पड़ेगा ना। एक व्यक्ति ने 50 दर्जन केले एक निश्चित धनराशि में खरीदे, मुझे नहीं पता किस रेट में खरीदे हैं। वह 5 दर्जन केलों को खराब हो जाने के कारण बेच नहीं सका तो 45 दर्जन बेचे। उसने अच्छे केलों का 2/3 भाग 20% प्रति दर्जन के लाभ पर और शेष अच्छे केलों को 5% प्रति दर्जन के लाभ पर बेचा। पूरे सौदे में उसकी हानि या लाभ का प्रतिशत। भाई साहब बड़ा मत करना। अच्छा एक बात मुझे बताइए, बहुत बेसिक सी बात मैं आपसे पूछ रहा हूं। 50 में से 5 दर्जन केले खराब हो गए, क्या उसके पास टोटल 45 दर्जन अच्छे केले हैं? क्या उसके पास 45 दर्जन जो है वो अच्छे केले हैं? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल अच्छे केले हैं। वह 5 दर्जन केलों के खराब हो जाने के कारण बेच नहीं सका, इसे अलग हटाओ। उसने अच्छे केलों का 2/3, अच्छे केलों का 2/3 यानी 45 का 2/3 निकाल लो। 45 का 2/3 निकाल लो मेरे भाई। 45 का जब 2/3 निकालेंगे तो कितना आएगा? तो आप कह देंगे जी 30 किलो, 30 दर्जन केले जो है, 30 दर्जन केले जो है 20% प्रति दर्जन के लाभ पर बेचे। 30 दर्जन पर जो लाभ कमाया वो 20% का लाभ कमाया, यानी टोटल लाभ जो है वो 600% का हो गया। टोटल लाभ कितने का हो गया? तो आप कहेंगे 600% का टोटल लाभ हो गया। आइए, उसने कहा है 20% प्रति दर्जन के लाभ पर और शेष अच्छे केलों को, भाई टोटल कितने थे? 45 दर्जन अच्छे केले थे। 30 दर्जन अच्छे केलों को बेच चुका है तो बचे कितने? 15 दर्जन। 15 दर्जन अच्छे केले बचे हैं, उन्हें क्या है 5% प्रति दर्जन के लाभ पर बेचा। तो यहां क्या हो गया होगा मेरे भाई? 75% का लाभ हो गया होगा। 75% का लाभ हो गया होगा। हो गया होगा क्या? अच्छा एक बात मुझे बताइए, बहुत छोटी सी बात मैं आपसे पूछने जा रहा हूं। 30 दर्जन केले यहां 20% के लाभ पर बेचे जा चुके थे, जिस पर 600% का लाभ आ चुका था। 15 दर्जन केले जो हैं वो 5% के लाभ पे बेचे जा चुके हैं, जिस पर 75% का ओवरऑल लाभ आ चुका है। टोटल कितने दर्जन खरीदे थे? 50 दर्जन। अभी केवल 45 का हिसाब हुआ है। वो जो 5 दर्जन खराब हुए हैं, क्या उन पर 100 के 100% घाटा हो गया होगा क्योंकि वो तो बेचे ही नहीं जा सके? क्या यहां माइनस का 500% आ चुका होगा? क्या यहां माइनस का 500% आ चुका होगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल आ चुका होगा। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं 600, 600 में से 100, 175 आ जाएगा क्या? क्या 175 आ जाएगा मेरे भाई? बिल्कुल आ जाएगा। भाई 675 में से 575 जाएगा तो 175% का पूरे सौदे पर लाभ हुआ होगा। पूरे सौदे पर लाभ हुआ होगा। टोटल मात्रा कितनी थी? 50। 50 से डिवाइड कर दो, ये आपके पास ओवरऑल लाभ आ जाएगा।
ये आपके पास ओवरऑल लाभ आ जाएगा। तो आपने कहा 25 सत्ते 175, 25 दूनी 50, क्या आप कह देंगे 3.5% का लाभ हुआ होगा? क्या आप कह देंगे 3.5% का लाभ हुआ होगा? बताइए किसके समझ में नहीं आया है? बताइए किसके समझ में नहीं आया है? पहले क्वेश्चन को पढ़ो और फिर मुझे बताइए कि किसके समझ में नहीं आया है। क्वेश्चन ने कहा है एक व्यक्ति ने 50 दर्जन केले एक निश्चित धनराशि में खरीदे, मुझे नहीं पता किस धनराशि पे खरीदे हैं। वह 5 दर्जन केलों के खराब हो जाने के कारण बेच नहीं सका। अगर बेच नहीं सका तो 5 दर्जन पे पूरा घट आ गया 100 के 100%। ठीक है, दिमाग में 45 दर्जन ठीक केले हम लोगों के पास बचे हैं। उसने अच्छे केलों का 2/3, 45 का 2/3 निकाला, 30 दर्जन 20% के लाभ पर बेचे। 30 दर्जन 20% के लाभ पर तो 600 रुपए आ गया। आ गया। हमें 50 से डिवाइड करना 100, मतलब 50 से डिवाइड नहीं करना होता। अगर हम यहाँ परसेंट को हटा लेते तो यहाँ 6 आ जाता। ठीक है मेरे भाई, क्या ये चीज समझ में आई? तो आपने कहा बिल्कुल समझ में आ गई। अब उसने क्या कहा है? उसने ये कहा है कि बचे हुए केले, बचे हुए अच्छे केले, टोटल अच्छे केले 45 दर्जन थे, 30 दर्जन मैं बेच चुका हूं 20% पर, 600% का लाभ आ गया है। बचे कितने अच्छे केले? 15%, 15 दर्जन, 1 दर्जन पे 5%, तो मेरे भाई 75% यहां आ चुका है। आ गया क्या? वो जो 5 दर्जन खराब हुए थे उस पर 100% का बच्चे क्या हो गया? 100% का घाटा, तो -500%। तो आप कहेंगे 675 प्रॉफिट हुआ है, 500 लॉस हुआ है, यानी 175 ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है। अगर 175 ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है तो टोटल क्वांटिटी से आप डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसमें टोटल क्वांटिटी आपको दी हुई थी। 50 से आप डिवाइड करेंगे, 50 से डिवाइड करेंगे तो 3.5% का बच्चे फायदा आ जाएगा। ठीक है, क्या ये चीज समझ में आई आप लोगों को? बोलिए। 50 से डिवाइड इसलिए किया है मेरे भाई, 50 टोटल क्वांटिटी है। टोटल क्वांटिटी है, हमें लास्ट में टोटल क्वांटिटी से डिवाइड करना होता है। अगर यहाँ 40 दर्जन होते तो हम 40 से डिवाइड कर रहे होते। ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया। 100 मान के भी हो जाएगा। हर दर्जन का रेट जो है वो 10 रुपए मान लो, 100 रुपए मान लो। तो मेरे भाई 30 दर्जन, 30 दर्जन 100 के हिसाब से 3,000 के बैठेंगे, उसका 120% निकाल देना। 15 दर्जन 100 के हिसाब से 1,500 के बैठेंगे, उसका 105% निकाल देना। और 5 दर्जन 500 के बैठेंगे, 500 का घाटा कर देना ओवरऑल। वहां से भी करोगे, वहां से भी इतना ही आएगा। ठीक है, वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बिक्री के दौरान एक बिक्री के दौरान 66 सही 2/3% माल को 26% लाभ पर बेचा जाता है। शेष माल के 25% भाग को 20% लाभ पर बेचा जाता है, और इसके बाद शेष बचे माल को 40% की हानि पर बेचा जाता है। यदि कुल लाभ X% है। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा ये मैंने कराया है। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है मेरे भाई जैसा ये मैंने कराया है। आप इसमें करिएगा। 66 सही 2/3% का मतलब होता है 2/3, और 25% का होता है 1/4। और और तो कुछ नहीं है। 2/3 और 1/4 का एलसीएम होता है 12। 12 यूनिट टोटल क्वांटिटी मान लीजिए। उसने कहा है 2/3, 12 का 2/3 निकालेंगे 8 आएगा। 12 का 2/3 निकालेंगे 8 आएगा। 8 को 26% लाभ पर, यानी 8 यूनिट को 26% लाभ पर लिख देना। टोटल 8 गुना 26 की कर देना। शेष माल 4 बचा, उसके 25% भाग को 4 का 1/4 निकालेंगे, 1 आएगा। उसको 20% लाभ पर 1 की गुणा 20 में करना, 20 लिख देना। शेष कितना बचा? 3 बचा, और 3 को 40% की हानि पर 3 गुणा -40 लिखना। उसने कहा है 66 सही 2/3% माल को,
66 सही 2/3% माल का मतलब होता है 2/3। शेष 25% भाग को, इसका मतलब होता है 25% भाग का मतलब होता है 1/4। अब आपको टोटल क्वांटिटी माननी है, हमेशा इनका मल्टीपल टोटल क्वांटिटी मानना। यानी मेरे पास जो है वो 12 यूनिट माल है। कितना यूनिट माल है? 12 यूनिट माल है। ये 12 क्यों माना? क्योंकि इन दोनों से कटने में आसानी रहेगी। अब क्वेश्चन आसान होता चला जाएगा। देखिए, एक बिक्री के दौरान 66 सही 2/3% माल, 66 सही 2/3% का होता है 2/3 माल। यानी कि ये 8 यूनिट माल की बात कर रहा है। 26% लाभ पर बेचा जाता है, 26% पर बेचा जाता है। तो 8 छिंग 48 को 8 हासिल लगे 4, 8 दूनी 16 और 4 20 हो जाएगा। आ गया। शेष माल के 25% भाग को, शेष माल कितना बचा? टोटल 12 था, 8 बेचा जा चुका है, 4 बचा। इसका 25% यानी 1/4। एक यूनिट माल को 20% लाभ पर बेचा जाता है, 20% लाभ पर बेचा जाता है। यहां कितने का लाभ हुआ होगा? 20 का। 8 और 1 9 क्वांटिटी हो चुकी है। इसके बाद शेष बचे माल को, कितना बचा? 3 माल बचा, 40% की हानि पर। तो यहां आप देखेंगे माइनस का 120 आ चुका होगा। आएगा क्या? तो मेरे भाई आप मुझे टोटल माल पर बताइए। 228 आ चुका है, 208 और 20 228। 228 में से 120 जाएगा तो क्या 108 आएगा? आएगा क्या? टोटल मात्रा कितनी थी? 12 थी। यानी कि मुझे ओवरऑल 9% का लाभ हो जाएगा। मुझे ओवरऑल 9% का लाभ हो जाएगा। कितने का लाभ हो जाएगा? 9% का। मैंने ये 12 कैसे माना है? क्यों माना है? ये आपको इसीलिए बताया कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। 3 और 4 का एलसीएम 12 यूनिट मान लिया। टोटल क्वांटिटी का 2/3 8 यूनिट 26% लाभ पर, टोटल लाभ इतना। शेष जो बचा 4 यूनिट, उसका 25% यानी 1/4, 1 यूनिट 20% लाभ पर। बचा कुचा 9 यूनिट बेचा जा चुका है, 12 यूनिट टोटल था, 3 यूनिट बचा, उसे 40% की हानि पर। दोनों को जोड़ा, 228 में से 120 गया, 108%। और टोटल 12 यूनिट थी, 9 आ गया। 2/3 कहां से आया? ये इतने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है 66 सही 2/3%, और 66 सही 2/3% की फ्रैक्शन 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करेंगे। ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है। परसों भी मेरे भाई प्रॉफिट लॉस चलेगा, है ना। और इसी के कुछ क्वेश्चंस करा रहूंगा। एएलपी के क्वेश्चंस ऐड हैं, आरपीएफ एसआई के क्वेश्चन ऐड हैं, एनटीपीसी सीबीटी 2 के क्वेश्चन ऐड हैं। अब आगे के 2 दिन जो है वो केवल और केवल रेलवे की क्वेश्चन ही आप लोगों के सामने आ रहे होंगे। ठीक है, 40% भी तो इसी का हिस्सा है। मैंने कब इसका मना किया है? मैंने कब इसका मना किया है मेरे भाई? 40% इसी पे तो निकाले। 8 और 1 9 और 3 12, टोटल 12 क्वांटिटी तो मानी थी। चलिए आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिए अपना, आगे ऐसे ही बढ़ते रहिए, चीजों को सीखते चलिए, चीजों को समझते चलिए, और विशेष प्रैक्टिस करते चलिए मेरे भाई, तभी कुछ आगे हो पाएगा। ओके, टाटा बाय बाय।